अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लंच आइडिया, जिसमें मैंने बनाया था चपली कबाब विद तड़के वाले राइस, क्यूकम्बर, रायता की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये टाइम है नाश्ते का और संडे का दिन था, तो हस्बैंड ज़्यादातर बाहर से ही नाश्ता ले आते हैं। नाश्ता बहुत ज़बरदस्त था। आलू के पराठे थे, पराठा था, माश की दाल। तो वैसे हम लेट उठे थे तो चने ख़त्म हो चुके थे, तो हस्बैंड माश की दाल ले आए। मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में बना रही थी चपली कबाब। तो चपली कबाब के लिए मैंने लिया है धनिया, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। इनको चॉपर में डाल दिया और चॉप कर लूँगी। चपली कबाब तमाम कबाबों से थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है कि इसमें हम टमाटर और अनारदाना ऐड करते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा होता है। फिर कुटी हुई चीज़ें भी ऐड कर रहे होते हैं, मसाले जो हैं, तो उससे फ्लेवर बहुत डिफरेंट आ रहा होता है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। पानी मैंने निकाल लिया है। मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर भी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चपली कबाब मसाला ऐड किया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। हाफ़ के जी मैंने इसके अंदर कीमा लिया है, तो मैंने हाफ़ के जी में 1 एग ऐड किया है, तो एग की क्लिप जो है वो मिस हो गई है। सारी चीज़ें मिक्स करके थोड़ी देर मैंने कवर करके रख दिया था। अब मैं राइस बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल में मैंने ऐड किया है 1 एंड हाफ़ अनियन, मीडियम अनियन लिया था, वो ऐड किया है। तो इसको ब्राउन करके मैं चढ़ा दिया। मैंने इसके अंदर खड़े मसाले ऐड किए हैं। मैं इलायची, दालचीनी, लौंग, बादियान के फूल और बे लीफ और ज़ीरा, काली मिर्च ऐड किया है। जैसे ही कलर अच्छा सा आने लगे वैसे आप पानी ऐड कर दें, क्योंकि पुलाव में वही कलर फिर आपका आएगा। और उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्च ऐड किया है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिया है। बहुत ही सिंपल से राइस बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। कोई भी आप कबाब बनाए उसके साथ आप ये राइस ज़रूर बना सकते हैं। मैंने 2 गिलास जो है चावल लिया था और मैंने इसको पानी ऐड करके फिर मैंने बॉईल आने तक कुक किया और उसके कवर करके दम पे रख दिया है। अब मैं चपली कबाब को फ्राई कर लूँगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर मैं चपली कबाब को फ्राई करूँगी। चपली कबाब हमारे तकरीबन फ्राई हो गए, तो मैंने इसके ऊपर टमाटर का स्लाइस रख दिया और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है टमाटर का इस तरह। यहाँ पर हमारे राइस भी कुक हो गए और बहुत ही अच्छे राइस बने थे। अब मैं यहाँ पर क्यूकम्बर की रायता बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने चॉपर में क्यूकम्बर ऐड किया है और उसमें फिर मैंने योगर्ट ऐड कर दिया है। फिर मैं हरी मिर्च और हरी धनिया इसमें ऐड करके फिर मैं चॉप कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। गर्मियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, दोनों चीज़ें ठंडी हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था राइस और चपली कबाब के साथ। यहाँ पर चपली कबाब भी हमारे रेडी है, मैं इनको निकाल लूँगी। और रायता और राइस भी रेडी है। रायते में मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा सॉल्ट, इनको मिक्स कर लिया और रायता हमारा इस तरह रेडी है। बहुत अच्छा बना था, चॉपर में ईज़िली बड़े आसानी से जो है हमारा रायता रेडी हो गया। और ये है डिश की फ़ाइनल लुक। बहुत ही यम्मी चीज़ें बनी थी, खाना हमने इतना अच्छे से एंजॉय किया। चपली कबाब इतने ज़बरदस्त बने थे कि हस्बैंड इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। बहुत मज़ेदार खाना बना था और तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल सी रेसिपी है। कोई भी ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें ऐड नहीं किया और ज़बरदस्त से हमारा खाना जो है वो रेडी है। मैं यहाँ से आपको करीब से भी चपली कबाब की वीडियो दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और जब आप इस तरह वीडियो लेते हैं ना एंड में अपने खाने की, तो बहुत खुशी हो रही होती है। फिर उसके बाद हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर मैंने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने जितने ही बर्तन थे वो वॉश किए। टाइम पे बच्चों के लंच बॉक्स वॉश कर लो तो इजी हो जाता है कि ड्राई हो जाते हैं मॉर्निंग तक। और अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जुलाई और अगस्त में यूएई में ऑफ होते हैं बच्चों के स्कूल। तो अभी गर्मी बहुत है जून में, लेकिन अभी बच्चों को पूरे लास्ट तक स्कूल जाना है, नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह।
किचन को मैं टाइम पे ही क्लीन कर लेती हूँ ताकि मुझे ईज़ी हो जाए, क्योंकि दोनों कमरों के बीच में किचन है और जितने देर किचन में चीज़ें पड़ी रहती हैं ना, तो आने जाने में वो नज़र पड़ती है और अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बार-बार किचन क्लीन कर, ख़ास तौर पे किचन काउंटर, ताकि किचन काउंटर जो है ना वो क्लीन रहे और फिर दोबारा कुछ बनाने का दिल करे, इवन चाय भी बनाने का दिल करे तो मैं फ़ौरन बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन अपना बिल्कुल सही से क्लीन कर लिया है। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।